हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल सेट 5। इससे पहले हमने ऑलरेडी 4 मॉडल सेट अपलोड कर दिए। सेट 1, 2, 3 और 4 ऑलरेडी अपलोड है। तो आज डिस्कशन करेंगे सेट 5। तो अभी तक 4 मॉडल सेट नहीं देखे तो जाके देख लीजिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है सारे मॉडल सेट। तो आज हम लोग 5 को देख लेते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, आज का फर्स्ट क्वेश्चन, प्रेरणा संबंधित नहीं होती है। प्रेरणा संबंधित नहीं होती, किससे नहीं होती फ्रेंड? तो ए बुरा छूट, बी बुरा कर से मुक्त, और सी बुरा पूंजी बाजार पूंजी का प्रधान, और डी बुरा एक तो मुफ्त भुगतान से। तो एक का जो राइट आंसर है फ्रेंड वो होगा ऑप्शन डी, एक मुफ्त भुगतान से। इसका राइट आंसर डी होगा, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है? बाजार मांग को निम्न में से क्या कहते हैं? बाजार मांग को निम्न में से क्या कहते हैं फिर? ए बरा मांग की भविष्यवाणी, बी बरा वास्तविक मांग, सी बरा पूर्ति, और डी इनमें से कोई नहीं। तो 2 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड वो होगा ऑप्शन ए, यानी मांग की भविष्यवाणी। इसका राइट आंसर ए होगा, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन क्या बना है? 3 नंबर क्वेश्चन बना है, निम्न में से कौन सी उत्पादन या सेवा का चुनाव करते समय ध्यान देने योग्य बात है? तो कौन से फ्रेंड? ए बरा प्रतियोगिता, बी बरा उत्पादन लागत, सी बरा लाभ की संभावना, और डी बरा उपयुक्त में सभी। तो 3 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में सभी, यानी प्रतियोगिता भी, उत्पादन लागत भी, और लाभ की संभावना। इसलिए इसका राइट आंसर डी होगा, याद रखो, उपयुक्त में सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। यदि उत्पादन छोटे पैमाने पर करना हो तो एक उद्यमी व्यवसाय के किस प्रारूप को पसंद करता है? किस प्रारूप को पसंद करता है फ्रेंड? तो ये देख लेते हैं। ऑप्शन ए बरा एकांकी व्यापार, बी बरा साझेदारी, सी बरा कंपनी, और डी बरा उपयुक्त में सभी। तो 4 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड वो होगा ऑप्शन ए, एकांकिक व्यापार। इसलिए इसका राइट आंसर ए होगा, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? परियोजना के तैयार करने पर व्यय किया गया धन है, क्या है फ्रेंड? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए बरा विनियोजन, सी बरा व्यय, सी बरा अपव्यय, और डी इनमें से कोई नहीं। तो 5 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड वो होगा ऑप्शन ए, यानी विनियोजन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राइट होगा, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, गर्भावधि संबंधित होता है, किससे होता है फ्रेंड? ए बरा विचार सृजन अवधि से, बी बरा उद्गम भवन अवधि से, सी बरा क्रिविन्य अवधि से, और डी बरा वाणिज्यिकरण अवधि से। तो जो 6 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड वो होगा ऑप्शन सी, यानी क्रिविन्य अवधि से। इसका राइट आंसर सी होगा, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? नग्न ऋण पत्र होते हैं, नग्न ऋण पत्र होते हैं, कैसे होते हैं फ्रेंड? ए बरा पूर्णतः सुरक्षित, बी बरा आंशिक सुरक्षित, सी बरा आरक्षित, और डी बरा इनमें से कोई नहीं। तो 7 का जो राइट आंसर होगा वो फ्रेंड वो होगा ऑप्शन सी, यानी आरक्षित होते हैं। इसलिए राइट आंसर सी होगा, याद रखना है 7 का। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन क्या हो रहा है? उत्पादन प्रक्रिया के चरण है। उत्पादन प्रक्रिया कितने चरण है फ्रेंड? तो ए बरा प्राथमिक, बी बरा द्वितीयक, सी बरा तृतीयक, और डी बरा उपयुक्त में सभी। तो 8 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड उपयुक्त में सभी होगा, यानी प्राथमिक भी है, द्वितीयक भी है, और तृतीयक भी। इसलिए राइट आंसर डी होगा, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन क्या बना? सामान्यतः विविधीकरण वर्गीकृत किया जाता है। सामान्यतः विविधीकरण कितने वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है फ्रेंड? तो ये ऑप्शन ए बोल रहा है 2 तरीकों में, ऑप्शन बी बोल रहा है 3 तरीकों में, और सी बोल रहा है 4 तरीकों में, और डी बोल रहा है 5 तरीकों में। तो 9 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड वो होगा ऑप्शन सी, कितने तरीके में? 3 तरीकों में। इसका राइट आंसर सी होगा, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन क्या हो रहा है? काला है, प्रबंध काला है। प्रबंध जो है काला है, किस प्रकार का है फ्रेंड? ए बोल रहा है स्वयं के काम करने की, बी बोल रहा है दूसरों से काम लेने की, और सी बोल रहा है स्वयं के काम करने एवं दूसरे से काम लेने की, और डी इनमें से कोई नहीं। तो 10 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड वो होगा ऑप्शन सी, स्वयं के काम करने एवं दूसरे से काम लेने की। इसका राइट आंसर सी होगा, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन क्या हो रहा है? विपणन अवधारणा है। विपणन अवधारणा है क्या है फ्रेंड? ये बड़ा है
उत्पादोन्मुखी, बी बोल रहा है विक्रयोन्मुखी और सी बोल रहा है ग्राहकोन्मुखी और डी बोल रहा है ये तीनों। तो 11 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड वो होगा ऑप्शन डी, ये सभी होगा, ये तीनों होगा। इसका राइट आंसर याद रखना है डी होगा यानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या हो रहा है, IDBI की किस वर्ष स्थापना की गई। IDBI का किस वर्ष स्थापना की गई फ्रेंड, तो ऑप्शन ए बोला 1944 में, बी बोला 1954 में, सी बोला 1964 में और डी बोला 1974 में। तो 12 का जो राइट आंसर हो फ्रेंड वो होगा ऑप्शन सी, 1964 में, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है, टेलीफोन व्यय है। टेलीफोन किस प्रकार का व्यय है फ्रेंड, तो ऑप्शन ए बोला अस्थाई, बी बोला चल और सी बोला अर्धचल और डी इनमें से कोई नहीं। तो 13 का जो राइट आंसर है फ्रेंड वो होगा ऑप्शन सी यानी अर्धचल है, याद रखना है, इसका राइट आंसर सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन क्या हो रहा है, एकीकरण से अभिप्राय है। एकीकरण से अभिप्राय किस प्रकार फ्रेंड, तो ए बोल रहा है आंतरिक विस्तार, बी बोल रहा है बाह्य विस्तार, सी बोल रहा है आंतरिक एवं बाह्य विस्तार, डी बोल रहा है में से कोई नहीं। तो 14 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड वो होगा ऑप्शन बी यानी बाह्य विस्तार से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन क्या हो रहा है, निम्न में से कौन सा अवसर का प्रकार है। निम्न में से कौन सा अवसर का प्रकार है फ्रेंड, तो ऑप्शन ए बोल रहा है प्राथमिक अवसर, बी बोल रहा है निर्मित अवसर, सी बोल रहा है अंतिम अवसर, डी बोल रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 15 का जो राइट आंसर है फ्रेंड वो होगा ऑप्शन बी यानी निर्मित अवसर, याद रखना है फ्रेंड, इसका राइट आंसर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन क्या हो रहा है, 16 नंबर क्वेश्चन हो रहा है गैर बैंक साधन है। गैर बैंक साधन है किस प्रकार फ्रेंड, ए बोल रहा है खुला खाता, बी बोल रहा है व्यापारिक ऋण, सी बोल रहा है लोक निरपेक्ष और डी बोल रहा है इनमें से कोई नहीं। तो 16 का जो राइट आंसर हो फ्रेंड वो होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी, 16 का राइट आंसर डी होगा, इनमें से सभी होगा, याद रखना है फ्रेंड, यानी खुला खाता, बी में व्यापारिक ऋण और लोक निरपेक्ष, इसलिए इसका राइट आंसर इस इनमें से सभी होगा, इसलिए याद रखना डी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या हो रहा है, कंपनी अधिनियम लागू हुआ। कंपनी अधिनियम कब लागू हुआ फ्रेंड, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए बोला 1946 में, बी बोला 1956 में, सी बोला 2004 में और डी बोला 1990 में। तो 17 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड वो होगा ऑप्शन बी यानी 1956 में, इसका राइट आंसर होगा, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन क्या हो रहा है, सामाजिक ढांचा की रचना होती है। सामाजिक ढांचा की रचना कितने प्रकार से होती है, तो एक देख लेते हैं फ्रेंड। एक बोल रहा है ऑप्शन सामाजिक क्रियात्मक, बी बोल रहा है जाति के क्रियात्मक विभाजन से और सी बोल रहा है समुदाय के क्रियात्मक विभाजन से और डी इनमें से कोई नहीं। तो 18 का जो राइट आंसर हो फ्रेंड वो होगा ऑप्शन सी यानी समुदाय के क्रियात्मक विभाजन से, इसको राइट आंसर सी होगा, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन क्या हो रहा है, निम्न में से किसका उत्पादन या सेवा का चुनाव करते समय ध्यान रखना जरूरी नहीं है। निम्न में से किसका उत्पादन या सेवा का चुनाव करते समय ध्यान रखना जरूरी नहीं है फ्रेंड, तो ऑप्शन ए बोल रहा है बाजार का निर्धारण, ऑप्शन बी बोल रहा है व्यवहारिकता और सी बोल रहा है प्रतियोगिता और डी बोल रहा है उपयुक्त उत्पादन नियोजन। तो 19 का जो राइट आंसर फ्रेंड वो होगा ऑप्शन डी के उत्पादन नियोजन का ध्यान रखना जरूरी नहीं होता है, याद रखना है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन क्या हो रहा है, 20 नंबर क्वेश्चन बोला आविष्कार बाजार में पूर्णता की स्थिति को सृजित करता है जो अंततः वृद्धि करता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए बोला लाभ, बी बोला बिक्री, सी बोला लाभ एवं बिक्री और डी इनमें से कोई नहीं। तो 20 का जो राइट आंसर फ्रेंड वो होगा ऑप्शन सी यानी लाभ एवं बिक्री दोनों होगा, इसलिए इसका आंसर सी होगा, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन क्या हो रहा है, परियोजना निम्नलिखित में से संबंधित नहीं होती है। परियोजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं होती फ्रेंड, तो ऑप्शन ए देख लेते हैं क्या हो रहा है, नवप्रवर्तन, बी बोल रहा है काल्पनिक शक्ति, सी बोल रहा है जोखिम और डी बोल रहा है सृजनात्मकता।
तो 21 का जो राइट आंसर है फ्रेंड वो होगा ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर होगा, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 22 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है परियोजना रिपोर्ट सारांश है। परियोजना रिपोर्ट सारांश किसका है फ्रेंड? ए बोल रहा है तथ्यों का, बी बोल रहा है सूचनाओं का, सी बोल रहा है विश्लेषण और डी बोल रहा है ये सभी। तो 22 का जो राइट आंसर है फ्रेंड वो होगा ऑप्शन डी, ये सभी। तथ्यों का भी, सूचनाओं का भी और विश्लेषण का, इसलिए इसका राइट आंसर डी होगा, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन क्या हो रहा है? पूर्ण भुगतान अवधि संबंधित होती है। पूर्ण भुगतान अवधि संबंधित किससे होती है फ्रेंड? तो ए बोल रहा है लाभ अर्जन प्रक्रिया के लिए आवश्यक अवधि, बी बोल रहा है विनियोग लागत वसूली के लिए आवश्यक अवधि, सी बोल रहा है स्थिर लागत वसूली के लिए आवश्यक अवधि और डी बोल रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 23 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड वो होगा ऑप्शन बी, यानी विनियोग लागत वसूली के लिए अवधि से, इसका राइट आंसर बी होगा, याद रखना है। तो इसका राइट आंसर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बना है? नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन बना है विभाजन सार्वजनिक उपयोगिता की संस्थाओं को बड़ी मात्रा में विनियोग करना होता है, तो किससे होता है फ्रेंड? तो ये देख लेते हैं। ऑप्शन ए बोल रहा है चालू संपत्तियाँ, बी बोल रहा है अस्थायी संपत्तियाँ, सी बोल रहा है काल्पनिक शक्तियाँ और डी इनमें से कोई नहीं। तो 24 का जो राइट आंसर है फ्रेंड वो होगा ऑप्शन बी, यानी अस्थायी संपत्तियाँ से, इसका राइट आंसर होगा, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? टेक्निकल डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई? किस वर्ष हुई फ्रेंड? तो ऑप्शन ए बोल रहा है 1975 में, बी बोल रहा है 1986 में, सी बोल रहा है 1988 में और डी 1990 में। तो 25 का जो राइट आंसर है फ्रेंड वो होगा ऑप्शन सी, 1988 में, इसका राइट आंसर होगा, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन क्या हो रहा है? प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व है। प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व किसके प्रति है फ्रेंड? तो ए बोल रहा है सभी के प्रति, बी बोल रहा है केवल कर्मचारियों के प्रति, सी बोल रहा है क्या बोल रहा है सरकार के प्रति और डी इनमें से कोई नहीं। तो 26 का जो राइट आंसर होगा वो फ्रेंड होगा यानी सभी के प्रति। किसके प्रति? कर्मचारियों के प्रति भी और सरकार के प्रति और इनमें से सभी के प्रति, इसलिए इसका राइट आंसर ए होगा, याद रखना है फ्रेंड, इसका राइट आंसर ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है? उत्पादन रूपरेखा तैयार करते समय ध्यान रखें, किसका रखना है फ्रेंड? ऑप्शन ए बोल रहा है प्रमाणीकरण, बी बोल रहा है विश्वसनीयता और सी बोल रहा है उत्पादनशीलता और डी बोल रहा है उपयुक्त में से सभी। तो 27 का जो राइट आंसर हो फ्रेंड वो होगा उपयुक्त में सभी, इसका राइट आंसर डी होगा, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन क्या हो रहा है? उत्पादन अंतराल को प्रभावित करने वाले घटक हैं। उन उत्पादन अंतराल को प्रभावित करने वाले कौन घटक है फ्रेंड? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए बोल रहा है विपणन, बी बोल रहा है उत्पादन, सी बोल रहा है वित्तीय और डी बोल रहा है ये सभी। तो जो 28 का जो राइट आंसर है फ्रेंड वो होगा ऑप्शन ए होगा, यानी विपणन, इसका राइट आंसर होगा, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर पर चलते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन क्या हो रहा है? SFC एक्ट SFC अधिनियम भारत में किस वर्ष पारित किया गया? तो कब पारित किया गया फ्रेंड? ऑप्शन देख लेते हैं। 1948 में, बी बोल रहा है 1949 में और सी बोल रहा है 1950 में और डी बोल रहा है 1951 में। तो 29 का जो राइट आंसर है फिर वो होगा ऑप्शन डी, 1951 में इसका राइट आंसर होगा, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? चल लागत का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। चल लागत का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन है फ्रेंड? ये बोल रहा है पूंजी पर ब्याज, बी बोल रहा है सामग्री लागत और सी बोल रहा है संपत्ति क्रय और डी बोल रहा है किराया। तो 30 का जो राइट आंसर है फ्रेंड वो होगा ऑप्शन बी, यानी सामग्री लागत, इसका राइट आंसर होगा, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन क्या हो रहा है? संघीय एक तकनीकी है। संघीय एक तकनीकी है किसका है फ्रेंड?
तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए बोल रहा है उसी उद्योग में विस्तार, बी बोल रहा है अन्य क्षेत्रों के विविधताकरण, सी बोल रहा है अन्य इकाइयों को लेकर, और डी बोल रहा है संगठन को उप इकाइयों में बांटकर। तो 31 का जो राइट आंसर हो फ्रेंड वो होगा ऑप्शन बी, यानी अन्य क्षेत्रों में विविधता करना, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, याद रखना है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है, व्यवसाय एक पेशा है यह कथन है। व्यवसाय एक पेशा यह कथन है, तो ऑप्शन ए देख लेते हैं जॉर्ज आर टेरी का, बी बोल रहा है अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन का, और सी बोल रहा है हेनरी फ्यूल का, और डी इनमें से कोई नहीं। तो 32 का जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन बी, किसका, अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन का, इसका राइट आंसर बी होगा, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन क्या हो रहा है, बाजार व्यय भार है। बाजार व्यय भार है किस पर है फ्रेंड, ए बोल रहा है उद्योग पर, बी बोल रहा है व्यवसायियों पर, सी बोल रहा है उपभोक्ता पर, और डी उपयुक्त में सभी पर। तो 33 का जो राइट आंसर हो फ्रेंड वो होगा ऑप्शन सी, यानी उपभोक्ताओं पर, इसका राइट आंसर सी होगा, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन क्या हो रहा है, अल्पकालीन अवधि होता है। अल्पकालीन अवधि होता है कितने माह के लिए होता है फ्रेंड, तो 34 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी 12 माह के लिए होता है, याद रखना है। अल्पकालीन अवधि 12 माह के लिए होता है, इसका राइट आंसर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन क्या हो रहा है, अंशदान होता है। अंशदान होता है किससे होता है फ्रेंड, तो ए बोल रहा है बिक्री घटाव कुल लागत, बी बोल रहा है बिक्री घटाव स्थिर लागत, सी बोल रहा है बिक्री घटाव परिवर्तनशील लागत, और डी बोल रहा है इनमें से सभी। तो 35 का जो राइट आंसर है फ्रेंड वो होगा ऑप्शन सी, यानी बिक्री घटाव परिवर्तनशील लागत। तो आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद हो गया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि सारी कॉमर्स के वीडियो आपको मिले फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चलिए हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।